हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद सैम पर। आज हम फिर से एनालिसिस वीडियो लेके आ गए हैं अपनी, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के अगले दिन के लिए लेवल्स निकालते हैं और ये भी डिस्कस करते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था, मार्केट ने वैसा कुछ बिहेव किया कि नहीं किया। पहले ये देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया था। हमने सिंपली ये डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा, आपने अगर देखी होगी तो हमने सिंपल इसके हाई के ऊपर मतलब 22,180 या 22,200 के ऊपर टिकने को कहा था। मार्केट खुला गैप अप और अगर आप देखोगे ये लगभग 340 के आसपास खुला है और लगभग 150 पॉइंट ऊपर खुला। मार्केट अगले दिन पूरा ये पॉजिटिव था, अगर आपने ध्यान दिया होगा, फुल इसने अच्छे खासे पॉइंट्स कमाए थे, लगभग 250-300 पॉइंट। फिर से ये 150 पॉइंट गैप अप खुला। अब तुरंत सबको इतना प्रॉफिट दिखेगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही आएगी, एंड देन प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद इसने असली मूव अपना अपसाइड में दिया। आज हमने लाइव में कैसे हैंडल किया वो भी मैं बताऊंगा आपको कुछ चीजें, और एक आध ट्रेड हमने भी निकाले हैं इधर, अगर आप देखोगे तो। चलिए ये भी देख लेते हैं लाइव में कैसे हमने हैंडल किया। अगर आप देखोगे ये प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी आई मार्केट में, यहां से थोड़ा बहुत उठना शुरू हो गया। जब ये मूव आया ना, मतलब कि लगभग बॉटम से 945 से 1055 तक, तब हमको लगा कि कहीं ना कहीं अब एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इस बीच इस वजह से नहीं लग रहा था, क्योंकि फ्यूचर्स जो थे, मतलब निफ्टी के फ्यूचर्स, वो डिस्काउंट में चल रहे थे, मतलब अपने स्पॉट से भी नीचे चल रहे थे, तो उस वजह से थोड़ा सा हमें दिक्कत थी। लेकिन यहाँ कहीं पे प्रीमियम जिस हिसाब से बढ़ रहा था, उस हिसाब से लग रहा था कि हाँ, एक अपमूव की तैयारी बन सकती है। अगर आपने मेरा लाइव देखा होगा सेशन, तो इसमें हमने लॉजिक बताया था अपना कि क्या कैसे हो सकता है। लगभग 20 पॉइंट हमको प्रीमियम में मिले। निफ्टी के 20 पॉइंट आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना होता है, सिंगल लॉट या जितना भी आप लॉट लेना चाहो। एंड आगे देख लेते हैं। फिर मैंने ये भी बताया था आपको कि बॉटम पे मतलब 260 या 270 के ऊपर ही रहना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर नीचे गया तो फिर नेगेटिविटी थोड़ी सी आ सकती है, लेकिन ये एग्जैक्ट 260 का सपोर्ट लेता हुआ अगेन ये इसने एक अप रैली दे दी। कल के लिए क्या लेवल्स रह सकते हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये में हटा लेते हैं। अगर आप देखोगे लेवल्स बनाने की कुछ खास जरूरत है नहीं, क्योंकि मार्केट बॉटम से अपना रैली कर रहा है, मतलब उठ रहा है बॉटम से। कुछ दिन मतलब कुछ दिन क्या, लगभग परसों से ये नेगेटिव था, थोड़ा सा 2-4 दिन पहले अच्छा खासा इसने गिरावट देखने को मिली है। अगर आप देखोगे, हमको मेन जो जोन याद रखना है, मार्केट चल रहा है 370 पे, ध्यान रखिएगा। 400 430 के ऊपर पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे ना, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बॉटम टू हाई एक फिबोनाची लगाता हूँ। अभी देखना, राइट। अगर आप देखोगे 0.5 पे मतलब कि 22,270 एग्जैक्ट बैठ रहा है, एंड 0.6 के आसपास बैठ रहा है 390 400। ठीक, फिर इसके बाद लगभग 560 का लेवल है, तो मतलब 400 का जो जोन है वो थोड़ा सा क्रूशियल रहने वाला है अपने लिए। 400 के ऊपर मार्केट निकलता है तो एक अच्छा खासा अपसाइड में मूव, फिर बड़ा मूव है 560 का, लेकिन 560 तुरंत नहीं आएगा, आराम आराम से आएगा। लेकिन कल के लिए देख लेते हैं क्या लेवल्स रहने वाले हैं करीब के। मार्केट चल रहा है 370, अगर गैप अप खुलता है तो बहुत अच्छी बात है, गैप डाउन खुलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप ना खुले। गैप अप बड़ा खुल जाए तो दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ा गैप डाउन ना खुले। पहले देखेंगे मार्केट अगर 400 के ऊपर टिकता है तो पहला लेवल 430 रहेगा, दूसरा लेवल रहेगा आपका 480। 480 के आराम से आपका जा सकता है। सेकंड लेवल 520 525, थर्ड लेवल 560 एंड 600, आराम से ये चला जाएगा, ठीक है ना। कंडीशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट को 400 के ऊपर एक तरीके से अपना बेस बनाने दीजिएगा, ठीक है ना, टिकने दीजिएगा। जैसे आज 200 के ऊपर टिका ना, वैसे ही 400 के ऊपर आराम से टिकने दीजिए, इसको पूरा शांति से अपना बेस पकड़ने दीजिए, तभी अपने एक्चुअल रैली अच्छे से देगा, ठीक। डाउन साइड में जो निफ्टी के लेवल्स रहने वाले हैं, डाउन साइड में अगर हम फीबो लगा लें डाउन साइड के लिए, तो जो मेन जो जोन निकल के आते हैं वो रहेंगे लगभग 310। आज का हाई पकड़ लेते हैं, आज का हाई मतलब कि 310 पकड़ लेते हैं। 310 के नीचे मार्केट निकला
तो 270 पहला लेवल, 270 के नीचे निकला तो 240 दूसरा लेवल। मैं बता देता हूं आपको, 310 दिस वन, एंड ये 350 जो है ये लगभग इसका हाई होगा आसपास। यस, चलिए 350 इतना मैटर नहीं करता, ये जस्ट एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। लेकिन जो आपको मैटर करता है वो मैटर करता है 310 का लेवल। 310 के नीचे निकलता है 270 आराम से मिल जाएगा। 260 का लेवल, 260 के नीचे निकलता है तो बॉटम पे 240 230 एंड 200 आराम से क्रॉस करेगा। लेकिन जो मेरा आपको जोन जो याद रखना है वो 260 या 250 का याद रखना है। 260 पकड़ लीजिए बेसिकली। 260 के नीचे थोड़ी नेगेटिविटी रहेगी, 200 इजिली कैचअप हो जाएगा। लेकिन अगर 200 के नीचे निकला तो और ज्यादा दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ये जो आज पुट राइटिंग हुई है, इतने लॉन्ग्स जो बने हैं, ये अगर 260 के नीचे मार्केट निकलता है तो फिर ये सारे लॉन्ग्स कटेंगे और अच्छी खासी अनवाइंडिंग देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, एक बार इसकी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार। निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है हमसे? निफ्टी की ऑप्शन चेन बेसिकली कह रही है कि 200 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है, 300 पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग है। 300 पे आज सुबह सुबह पुट राइटिंग बहुत कम थी, मतलब इन लोगों ने एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर अच्छी खासी पुट राइटिंग की है, मतलब कि दिस वन 300, या जो हमने 310 का लेवल मार्क किया है, या 260 मान लीजिए। बेसिकली कहने का मतलब यही है कि 260 के नीचे नेगेटिविटी छा जाएगी अच्छी खासी, क्योंकि ये जो लेवल्स 300 पे हैं ये पैनिक करेंगे 260 के नीचे निकलते ही। ठीक, और जो कॉल राइटर्स हैं वो हैं, आज शॉर्ट्स बहुत कटे हैं। अगर आप देखोगे तो 220 to 200 पे अच्छे खासे शॉर्ट्स थे, कट चुके हैं 23,000 लगभग। देख लेते हैं कि 22,300 पे अच्छे खासे शॉर्ट्स हैं, 1,22,000 एंड 22,400 पे हैं। तो 22,300 पे अच्छे खासे शॉर्ट्स है और मार्केट जो है 22,370 पे। अब सोचो इन लोगों की क्या हालत हो रही होगी अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है। मार्केट अभी स्पॉट पे तो 370 पे है, 300 पे अच्छे खासे कॉल राइटर्स बैठे हैं। अगर मार्केट कल को गैप अप खुल जाता है ये तो बिल्कुल साफ हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो आपको अच्छा खासा मूव अपसाइड में देखने को मिलेगा। तो सिंपल रखेंगे, 400 के ऊपर टिकता है तो अच्छा खासा मूव अपसाइड में मिलेगा, क्योंकि ये जो कॉल राइटिंग है वो 300 पे अच्छी खासी है, मतलब दिस वन 300 के लेवल पे एंड 400 के लेवल पे। तो 300 फिलहाल 400 के ऊपर निकलने दीजिए, 480 तक का आसान मूव, मतलब 420 के 430 के ऊपर 480 तक आसान मूव, एंड देन 525 560 तक आसान मूव देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। निफ्टी में फिलहाल यही था। बैंक निफ्टी, अगर आप निफ्टी का कंपैरिजन बैंक निफ्टी से करते हो ना, तो इसने अपना हाई तोड़ा है, मतलब निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने नहीं तोड़ा है। बैंक निफ्टी अभी भी एक जोन में फंसा हुआ है, मतलब कि अगर हम फीबो लगाते हैं तो लगभग 0.6 to 0.7 ये फंसा हुआ है। चलिए देख लेते हैं एक बार क्या रह सकता है इसका डिस्कशन। फिलहाल बैंक निफ्टी में आज हमने कोई खास ट्रेड या फिर कुछ ऐसी चीजें नहीं बताई जो लेवल्स के उस पर इंपॉर्टेंट हो। मार्केट ने 47,750 का एग्जैक्ट मतलब आसपास सपोर्ट लिया है, एंड अप साइड में अगर आप देखोगे तो 47,800 के आसपास, एंड थर्ड जो जोन बनेगा आपका वो बनेगा 47,870 के आसपास, 47,870 940 48,000। ध्यान दीजिएगा, मार्केट में अगर 48,000 ब्रेक करता है, ये 48,000 साइकोलॉजिकल नंबर कह सकते हो या माइंडसेट में लोग ध्यान रखते हैं कि 48,000 मार्केट निकल गया तो सभी इस जोन में, इस पर्टिकुलर जोन में इंटरेस्टेड रहते हैं। इस पर्टिकुलर जोन या फिर ऐसे थाउजेंड्स के उसमें जो है ना, लोगों का ज्यादा रीच रहता है कि 48,000 निकल गया तो अब आगे का प्लान क्या हो सकता है, अब तो पक्का जाएगा ऊपर, तो ये सारी चीजें रहती हैं। मार्केट अगर 48,000 निकला तो 48,120 पहला लेवल, एंड 48,210 तीसरा लेवल, 48,300 तीसरा लेवल। एग्जैक्ट यही लेवल तो नहीं रहेंगे लेकिन इसी के आसपास रहने वाले हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि मार्केट में अगर डाउनसाइड का मूव आना है तो 48,870 के नीचे निकलने दीजिए। 48,870 के नीचे निकलेगा तो 47,800 पहला मूव, 47,740 दूसरा मूव,
एंड थर्ड जो मूव रहेगा इसका बॉटम पकड़ लेगा 47,680 का। ऑन एंड ऑन फिर आगे जैसा होगा हम लाइव में डिस्कस करेंगे। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक में कुछ खास लेवल्स डिस्कस करने नहीं क्योंकि वो करीब ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो 47,900 पे या 48,000 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग कर दी इन लोगों ने। एक बार रिफ्रेश करने दीजिए, वेट अ मिनट। या अगर आप देखोगे, ओ ये निफ्टी का लग गया, बस एक सेकंड रुकिए। बैंक निफ्टी, यस, अगर आप देखोगे 48,000 पे अच्छी खासी यहाँ पे पुट राइटिंग इन लोगों ने करके रख दी है, ठीक है ना। 47,900 पे उतनी नहीं, मतलब पुट राइटिंग है अच्छी खासी, 70,000 79,000 है, अच्छी खासी है। लेकिन 48,000 पे जितनी मतलब एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर करके रख दी है, वो थोड़ा सा इनका कॉन्फिडेंस बताती है कि हाँ इनमें कॉन्फिडेंस है पुट राइटर्स में। एंड कॉल राइटर्स में अगर आप देखोगे 48,000 पे लगभग डबल की मात्रा में कॉल राइटर्स बैठे हैं, लगभग 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ। 47,900 पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, मतलब कॉल राइटिंग पुट राइटिंग दोनों है, एक झटके में अच्छी खासी है। तो ध्यान रखिएगा जो मैंने लेवल्स आपको बताए हैं 47,900 या 47,870 के नीचे थोड़ा सा मार्केट गड़बड़ दिखा सकता है क्योंकि 48,000 पे इतनी अच्छी खासी पुट राइटिंग है, यहाँ कहीं पे 47,900 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है। तो इसके नीचे निकलेगा तो पक्का बात है कि ये लोग पैनिक में आएंगे 48,000 वाले, और 47,900 वाले पैनिक में आएंगे और आपको डाउनसाइड का मूव ट्रिगर करके देंगे। एंड अप साइड में अगर मार्केट 48,000 के ऊपर टिकने लगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जितने भी कॉल राइटर्स हैं, या फिर मार्केट गैप अप खुल गया अच्छा खासा, तो ये जितने भी कॉल राइटर्स हैं सारे ट्रैप हो जाएंगे 48,000 के नीचे वाले, 48,000 इंक्लूडेड है उसमें। एंड ये आपको अपसाइड का मूव, एक शॉर्ट कवरिंग बढ़िया सी आपको करके देंगे, ठीक है ना। मार्केट अगर गैप अप खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है, 48,120 के आसपास खुल जाए तो अच्छा खासा आप मूव आप देखने को मिल सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फिलहाल यही लेवल्स रहने वाले हैं कल के दिन के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। कल है 23 अप्रैल, तो कल के दिन यही लेवल्स रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।